नमस्कार दोस्तों, ओपीएस न्यूज पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, दिनों की आज का 8 जुलाई 2020 यानी कि बुधवार का, और जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। तो दोस्तों यहाँ पर देश और दुनिया की 50 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों बड़ी खबर है कि चाइनीज एप्लीकेशन में काम करने वालों को मिलेगी देसी ऐप में जॉब। शेयरचैट, ट्रेल और चिंगारी सहित कई कंपनियां करेगी हायरिंग। कंटेंट मैनेजमेंट से लेकर प्रोडक्ट मैनेजर सहित कई पोस्ट पर हो रही है भर्तियां। आपको बता दें दोस्तों की टिकटॉक, लाइक, यूसी ब्राउजर जैसे 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगने के बाद उन लोगों की जॉब पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है, जो कि दोस्तों इन कंपनियों में काम करते थे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत देश की जो एप्लीकेशन वाली कंपनियां है, ज्यादातर देसी कंपनियां जैसे कि चिंगारी, शेयरचैट, ट्रेल जैसी कंपनियां जो दोस्तों वहाँ पर नए एम्प्लॉइज की हायरिंग कर रही है, जिसके अंतर्गत कंटेंट मैनेजमेंट से लेकर प्रोडक्ट मैनेजर सहित कई सारे जो पोस्ट है ना, उनके ऊपर भर्तियां केवल और केवल वह भारतीय व्यक्ति जो कि चाइनीज एप्लीकेशन में काम करते थे उन्हीं लोगों की भर्तियां कर रही है। तो कितने बड़े खुशी की बात है दोस्तों। चलिए अगली बड़ी खबर है कि सरकार का बड़ा फैसला, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर अब जरूरी सामानों की लिस्ट से हुए बाहर। अब देश में इनकी है पर्याप्त आपूर्ति। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फेस मास्क, जिसमें 2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क के साथ N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर अब आवश्यक वस्तु नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन दोनों वस्तुओं को इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 से बाहर निकाल दिया है। और साथ ही दोस्तों सरकार ने कहा है कि देश में फेस मास्क और सैनिटाइजर पर्याप्त आपूर्ति होने के कारण इन दोनों वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची में बाहर निकाल दिया गया है। तो अब भारत देश में इन चीजों की कोई भी कमी नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि अब आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में ले सकेंगे 5 लाख रुपए से ज्यादा का कवर। इरडा ने जारी किए हैं निर्देश। तो दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस को देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को लॉन्च करने को कहा है। इसके तहत साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से स्वास्थ्य जरूरतों के लिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 5 लाख और न्यूनतम 1 लाख रुपए वाला प्रोडक्ट अनिवार्य तौर पर ऑफर पेश करने के लिए कहा है। अच्छा, इन पॉलिसी में क्या क्या चीजें आएगी? तो दोस्तों आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, उनका खर्च, उसके अलावा जैसे अन्य कोई ऑपरेशन होता है, दांतों का इलाज, बीमारी, दुर्घटना के कारण जरूरी होने वाली कोई प्लास्टिक सर्जरी, इन सभी की जो पॉलिसी है ना, वो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के अंतर्गत कवर अप होगी। चलिए अगली खबर है कि आरबीएससी राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट। जी हाँ, राजस्थान राज्य का जो बोर्ड है ना दोस्तों, राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसका 12वीं साइंस का रिजल्ट आज घोषित होने जा रहा है शाम 4 बजे। चलिए दोस्तों विद्यार्थियों को लेकर एक और बड़ी खबर है कि सीबीएसई स्टूडेंट के लिए बड़ी राहत, 30% कम हुआ 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा का सिलेबस। तो दोस्तों सीबीएसई ने स्कूल नहीं खुलने के कारण बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं होने को देखते हुए सिलेबस कम करने का फैसला लिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की अब दोस्तों यहाँ पर 30% उनकी बुक्स का जो सिलेबस है वो सरकार ने कम कर दिया है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कम किया जा चुका है। और इसी के साथ दोस्तों विद्यार्थियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि सरकार ने अभिभावकों को दी है बड़ी राहत। अब स्कूल खुलने तक प्राइवेट स्कूल फीस नहीं कर सकेंगे वसूल। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को एक बड़ी राहत देते हुए कहा है कि दोस्तों देश में जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक प्राइवेट स्कूल फीस की वसूली नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ बड़ी खबर की कोरोना के इलाज के नाम पर ज्यादा चार्ज नहीं कर सकेंगे हॉस्पिटल। जीआईसी ने जारी की है रेट लिस्ट। तो कोरोना का इलाज कर रहे प्राइवेट हॉस्पिटल एडवाइजरी में दी गई रेट के आधार पर अपने चार्ज को तय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों की मनमानी कीमत वसूल कर पाएंगे। सरकार को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से मिल रही ज्यादातर शिकायतों के आधार पर इस तरह का कुछ बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें दोस्तों कि कोई भी हॉस्पिटल आईसीयू या फिर वेंटिलेटर के लिए 15,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। और दोस्तों यह भी मेट्रो शहर में है, नॉन मेट्रो शहर में यह चार्ज 11,250 रुपए रहेगा। उसके अलावा आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 रुपए डेली के, बॉडी स्टोरेज के लिए 5,000 रुपए डेली के तय की गई है निर्धारित रेट। चलिए मौसम विभाग को लेकर बड़ी खबर है कि दोस्तों मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी, 24 घंटों में इन राज्यों में होगी तेज बारिश। आपको बता दें मानसून बारिश और रफ्तार और भी ज्यादा पकड़ चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो देश के मैदानी भागों में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत में अब तक बारिश में सुस्ती बरकरार है, लेकिन दोस्तों अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान की कुछ जगहों पर बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों तेलंगाना के साथ ही तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में दोस्तों मानसून की चाल सुस्त रह सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केरल के कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय रह सकता है, जिससे कि दोस्तों इन इलाकों में भारी से भी अति भारी बारिश हो सकती है। वैसे दोस्तों आप कौन से गांव से या फिर राज्य में रहते हैं जहां से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली खबर है, 8 लाख भारतीयों को छोड़ना पड़ सकता है कुवैत। जानिए दोस्तों ऐसा क्यों होने वाला है आखिर। तो कुवैत की मौजूदा आबादी 43 लाख है, जिनमें से कुवैती नागरिकों की संख्या करीब 13 लाख है, जबकि विदेशियों की संख्या 30 लाख है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश है कुवैत जिसमें 43 लाख कुल लोग रहते हैं और 30 लाख की आबादी तो बाहर से रहने वाले लोगों की है। कुवैतियों की आबादी केवल 13 लाख है। और इसी के साथ दोस्तों कुवैत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया
लिया है, जिसके अंतर्गत बाहर से काम करने वाले लोगों को कम करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत दोस्तों 8 लाख भारतीय जो कुवैत में रहते हैं ना, उनकी नौकरी पर संकट पैदा हो सकता है। चलिए अगली खबर है, जल्द ही शुरू होगी फिल्म और टीवी सीरियल्स की शूटिंग, सरकार जारी करेगी एसओपी। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जी जावड़ेकर ने कहा है कि फिल्मों के निर्माण के लिए सरकार जल्द ही प्रोत्साहन राशि का ऐलान करेगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर फिल्मों और टीवी सीरियल की जो शूटिंग बंद थी ना कोरोना वायरस के मद्देनजर, तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर शूटिंग जो दोबारा से चालू हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में ऐसा कौन सा मेला लगता है जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा मेला है? जी हाँ दोस्तों, भारत देश का ऐसा कौन सा मेला है जो कि पूरे संसार का सबसे बड़ा मेला है? तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा रियलमी कंपनी का एक शानदार स्मार्ट ईयरफोन। जी हाँ दोस्तों, ब्लूटूथ के आधार पर भी कनेक्ट होता है बिना वायर का शानदार ईयरफोन जो दोस्तों सीधा गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा, और इसके लिए 1 रुपए भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए वापस से शुरुआत कर लेते हैं खबरों की ओर। तो लॉकडाउन में रद्द हवाई यात्रा की टिकट का पूरा होगा भुगतान, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान रद्द किए गए हवाई यात्रा के टिकट का पूरा भुगतान करने के मामलों में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों एयरलाइंस कंपनियों को रद्द टिकट का पूरा पैसा जो है ग्राहकों को देने का निर्देश जारी किया है। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर आ रही है कि मेलबर्न में 6 हफ्तों का लॉकडाउन, विक्टोरिया साउथ वेल्स की सीमा भी हुई सील। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से वापसी कर ली है। कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते हुए देखकर मेलबर्न शहर में स्टेज 3 के 6 हफ्ते लंबे लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। और उधर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी दोस्तों कोरोना वायरस बुरी तरह से फैल चुका है। चलिए अगली खबर है, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से करवानी होगी कोविड-19 की जाँच। जी हाँ दोस्तों, इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से कोरोना वायरस यानी कि कोविड की जांच करवानी होगी, और इसके लिए टीआरपीसी परीक्षण करवाना होगा। और साथ ही उच्चतम न्यायालय के द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए गठित उप समिति आज जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों के द्वारा खोल दी गई है, जिसमें दोस्तों अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर ली गई है, जिसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी होगा। लेकिन दोस्तों अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए खुल चुकी है, कोविड-19 की जाँच करवाना उनके लिए जरूरी है। चलिए दोस्तों भारत देश के लिए बड़े खुशखबरी की भारत का पहला स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक कोरोना टेस्टिंग सिस्टम हुआ लॉन्च, डेली कर सकेगा 400 टेस्ट। तो आपको बता दें पुणे की माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने आणविक निदान जांच की मानवीय प्रक्रियाओं को स्वचालित तरीके से पूरा करने की मशीन पेश कर दी है, जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस की जो जांच है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और दोस्तों ये जो मशीन है वो 13 जुलाई से ही ऑर्डर लेना शुरू कर देगी। हालांकि अभी कंपनी ने इसकी आपूर्ति करने की तारीख और कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने बताया कि दोस्तों ये मशीन जो है डेली 400 टेस्ट कर सकती है। इसमें किसी भी प्रकार के डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक ये मशीन जो है जांच करके बता देगी कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब तक पूरे विश्व में ऑटोमेटिक जांच की पहली मशीन केवल और केवल भारत देश में ही बनी है। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जय हिंद और जय भारत अवश्य लिखेगा। चलिए एचडीएफसी बैंक को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ग्राहकों को मिली है बड़ी राहत, इतने प्रतिशत तक कम हो जाएगी लोन की ब्याज की रेट। तो प्राइवेट क्षेत्र के नंबर 1 बैंक एचडीएफसी ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक राहत भरी खबर दी है। दरअसल बैंक ने एक बार फिर से अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट जिसमें कटौती कर दी, और इसके लिए लोन लिए हुए ग्राहकों की ईएमआई में काफी कमी हो जाएगी। हालांकि इसका फायदा ग्राहकों को होने में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन दोस्तों एचडीएफसी बैंक में अगर आपका खाता है ना, तो ब्याज की रेट होने वाली है बहुत ही ज्यादा कम। चलिए राम मंदिर को लेकर बड़े खुशखबरी आ रही है दोस्तों कि राम मंदिर कार्यशाला में पत्थरों को चमकाने का काम जोरों पर 3 महीने में होगा पूरा। तो श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में तराश कर रखे गए पत्थर जो है ना, वो करीब 1 लाख घनफुट पत्थरों पर काई आदि जमा हो चुकी है, जिसकी सफाई करके इसे चमकाने का काम अब तेज कर दिया गया है। और इस कार्य को दिल्ली की कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। आपको बता दें दोस्तों कि पत्थरों को चमकाने के लिए 23 तरह के केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें करीब 3 महीने का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अयोध्या के स्थित कैंप कार्यालय पर सावन के पहले सोमवार के दिन ही मध्य प्रदेश के दमोह छिंदवाड़ा के रहने वाले दिनेश कश्यप जी ने राम मंदिर के लिए 3 चांदी की ईंटें दान करी। और ये जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ओपीएस न्यूज को दी है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र सरकार में होगी 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती। तो दोस्तों अगर आप भी बेरोजगार है, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र सरकार में हजारों सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकली है। और इसके अलावा दोस्तों राज्य की पहली महिला कैटल नागपुर में 1400 महिला कर्मियों की बटालियन रखने का निर्णय लिया है। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसके बारे में जानकारी दी है। चलिए अगली खबर है कि 15 जुलाई से देश में बिजनेस करना होगा आसान, शुरू हुई कुछ नई सुविधा
सुविधा। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने कहा है कि सभी कस्टम स्टेशन पर 15 जुलाई तक तुरंत सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है ना, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा फायदा होगा। चलिए अगली खबर है कि क्या आपके पास भी है कटे फटे और पुराने नोट, इसे कर सकते हैं बैंक से नए नोट एक्सचेंज। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी कटे फटे पुराने नोट है जो कि मार्केट में नहीं चल रहे हैं, दुकानदार नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों अगर ऐसे कटे फटे नोट पड़े हैं ना जिनको कोई भी नहीं ले रहा और इसी के साथ इस करेंसी की वजह से आपको नुकसान होने की आशंका है, तो यहाँ पर यह खबर आपके लिए कुछ काम की हो सकती है। क्योंकि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में कार्यरत सभी बैंकों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक की शाखा में जाकर पुराने कटे फटे नोट बदल सकता है। नोट के अलावा सिक्के भी बदले जा सकते हैं और ये सिक्के 50 पैसे से लेकर 20 रुपए तक के सिक्के होंगे जो कि मार्केट में चल रहे हैं। अच्छा, इसके लिए कोई भी कमीशन वगैरह नहीं होगा दोस्तों, आपको पूरा का पूरा पेमेंट जो बैंक की तरफ से कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है कि भारत के बाद अमेरिका में भी लग सकता है चाइनीज सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर प्रतिबंध। तो भारत में टिकटॉक बंद होने के बाद अमेरिका भी दोस्तों चाइना के एप्लीकेशन पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका निश्चित तौर पर चाइना के एप्लीकेशन को बैन करने पर विचार कर रहा है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर चाइना की जो पूरी की पूरी बाहर आ चुकी है, जिसको आप अपने लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं दोस्तों कमेंट में जरूर बताएगा। लेकिन चाइना को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है कि भारत के बाद अमेरिका में भी चाइना का कारोबार सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से बंद हो जाएगा। टिकटॉक वगैरह ऐसी एप्लीकेशन अब नहीं चलेगी। चलिए दोस्तों अगले खबर में जान लेते हैं सोने और चांदी के ताजा भाव। तो सोने में हुई है बड़ी बढ़ोतरी, लेकिन चांदी की रेट गिरी है। यहाँ पर सोने की ताजा कीमत 102 रुपए महंगी होकर 49,228 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। जबकि चांदी 249 रुपए की गिरावट के साथ ही 50,573 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अंत में जान लेते हैं आज की आखिरी खबर। तो ट्रेन में अभी सुविधा के लिए यात्रियों को ढीली करनी होगी ज्यादा जेब। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट ट्रेन में यात्रियों को एयरलाइंस की तरह ही पसंदीदा सीटों के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन ऑप्शन ये होगा कि दोस्तों आप अपनी मनचाही सीट जो है ट्रेन की यात्रा में हासिल कर सकते हैं, अपनी सीट की बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, आपको अपनी जेब कुछ ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।